Good evening, students. Welcome to my YouTube channel. So today's our topic is licenses and approval. मतलब which types of licenses and approvals we have required to run and set up our hospital. मतलब एक हॉस्पिटल को बनाने और उसको चलाने के लिए किस टाइप के लाइसेंस, अप्रूवल, एक्ट, रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे हम, जिसकी ज़रूरत होती है. So first of all is to establish and operate a hospital in India, we must have a negative complex regulatory framework involving multiple authorities. Like मतलब क्या है, हमारे पास मल्टीपल अथॉरिटी होना चाहिए हॉस्पिटल को चलाने के लिए, बिकॉज हॉस्पिटल डजेंट हैव अ सिंगल स्पेशलिस्ट और अ सिंगल यूनिट. ओके, हॉस्पिटल हैव मल्टीपल यूनिट्स लाइक इमरजेंसी, ब्लड बैंक और उसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक होना चाहिए, इमरजेंसी होना चाहिए, आपके पास रेडियोलॉजी होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे ऐसे यूनिट्स हैं. आईसीयू होना चाहिए, एनआईसीयू होना चाहिए, पीआईसीयू होना चाहिए, मतलब आईसीयू के सारे डिपार्टमेंट्स होने चाहिए. एवरी यूनिट यू मस्ट हैव टू रेगुलेट अ कंप्लीट हॉस्पिटल. मतलब बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं जिसकी अभी हम बातें करेंगे. ओके, सो these requirements are broadly categorized into infrastructure, professionals and operational approvals, जिसमें इन सारे अप्रूवल्स की नीड होती है. फर्स्ट इज प्राइमरी रजिस्ट्रेशन एंड लीगल एंटिटी. मतलब क्या है, फर्स्ट में हमारा जो प्राथमिक रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है. किसी भी कंपनी को खोलने के लिए, कंपनी को ओपन करने से पहले ही हम उसको कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करते हैं, या तो एलएलपी में या तो पार्टनरशिप में. ओके, so before beginning construction or operations the hospital must be established as a recognized legal entity. मतलब कोई भी हॉस्पिटल खुलने से पहले ही हमें ये इंश्योर करना होगा कि वो हॉस्पिटल एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है या नहीं. सो फर्स्ट इज बिजनेस रजिस्ट्रेशन. हमारा हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है. हॉस्पिटल कैन बी रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एज ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसको हम बोलते हैं एलएलपी. ओके, ट्रस्ट और अ सोसाइटी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. कब आया है कंपनी एक्ट? 2013 और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट. इन सारे एक्ट में किसी एक एक्ट में आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है. ओके, सेकेंड इज क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन. हमारा क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं हॉस्पिटल में. ओके, ये हमारे क्लिनिकल स्टाफ्स के लिए. मैंडेटरी अंडर द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 में ये एक्ट बनाया गया है. किसके लिए? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए, ताकि क्लिनिशियंस जो भी होते हैं, जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए इन स्टेट्स दैट हैव टू अडॉप्टेड इट. मतलब हर एक स्टेट को इसको अडॉप्ट करना होगा हॉस्पिटल ओपन करने से पहले ही. ओके, सेकेंड इज टैक्स रजिस्ट्रेशन. हॉस्पिटल जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री स्टूडेंट्स, उसका टैक्स रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है. वैसे तो हेल्थ एंड एजुकेशन इंडस्ट्रीज आर टैक्स फ्री इंडस्ट्रीज, बट हमें फिर भी उसको रजिस्टर्ड करना होता है. इंक्लूड्स ऑब्टेनिंग अ परमानेंट अकाउंट नंबर, मीन्स पैन नंबर की बात हो रही है. पैन कार्ड जो आपका होता है, आधार पैन, उसकी बात हो रही है. पैन का फुल फॉर्म ही होता है परमानेंट अकाउंट नंबर. सो एंड मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन इफ टर्न ओवर एक्सीड प्रिस्क्राइब थ्रीज होल्ड. ठीक है, किसी कंपनी का टर्नओवर यानी लेन देन जो होता है मिनिमम 20 लाख पर एनम के ऊपर होता है, तो उसको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है. सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी अप्रूवल्स. इंफ्रास्ट्रक्चर इट मीन्स बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, एंड सेफ्टी, जो सेफ्टी हमें हॉस्पिटल में मिलती है उसकी बात हो रही है. दीज परमिट इंश्योर अ फिजिकल फैसिलिटी सेफ एंड कंप्लेंट विथ जोनिंग लॉज. यानी हॉस्पिटल के अंदर कुछ ऐसे लॉज बने होते हैं जिसके अंदर हमें बहुत सारी सेफ्टी के फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल से तैयार किया जाता है जिसमें हम कंफर्ट फील कर सकें. हम मीन्स कौन? पेशेंट्स. ओके, सो लैंड यूज एंड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल. हॉस्पिटल खोलने से पहले ही हम लैंड देखते हैं और बिल्डिंग को कैसा बनाना है, किस डिज़ाइन का, कितने फ्लोर का, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें बैठाने हैं, वो सारा प्लानिंग एडवांस में ही होता है. ठीक है, सो हॉस्पिटल मस्ट ऑब्टेन लैंड यूज conversion, non-agriculture and architectural plans approved by the local municipal corporation or development authority. ठीक है, फायर सेफ्टी एनओसी, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट भी हम हॉस्पिटल में रखते हैं. मैंडेटरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द फायर लोकल डिपार्टमेंट कैरी सर्टिफाइंग कंप्लायंस विथ
द नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के एक्ट के अनुसार हॉस्पिटल को रजिस्टर करने से पहले आपको एक लोकल फायर डिपार्टमेंट से एक आपको कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेना होगा, तभी आप हॉस्पिटल को रजिस्टर कर सकते हैं। सेकेंड इज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर परमिट्स, मतलब हॉस्पिटल हमने बना दिया है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कैसे आएंगे, उसके लिए भी हमें परमिट लेना होता है। सेंक्शंस फ्रॉम द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मान लो अगर हम बिहार में हैं तो ऑब्वियसली हम बिहार के स्टेट के गवर्नमेंट की बात करेंगे, विद्युत भवन की, ऊर्जा विभाग जिसको बोलते हैं, उससे हमें, और वाटर सीवेज जो अथॉरिटी होती है उनसे भी हमको वाटर का सप्लाई अपने हॉस्पिटल में लेना होगा, ताकि पेशेंट्स को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी और वाटर हम प्रोवाइड कर सकें फॉर हाई वॉल्यूम यूटिलिटी नीड्स, मतलब उनको जितनी ज़रूरत है। नेक्स्ट इज लिफ्ट एंड बॉयलर लाइसेंस, ऑपरेशनल सर्टिफिकेट्स, एलिवेटर, हाई प्रेशर्स बॉयलर। हॉस्पिटल होगा तो लिफ्ट बहुत ही मैंडेटरी पार्ट है, क्योंकि हम पेशेंट को हर जगह चला के नहीं ले जा सकते हैं। हमारे पास आईपीडी होता है, हमारे पास सीरियस पेशेंट्स होते हैं, हमारे पास अनकॉन्शियस पेशेंट्स भी होते हैं, सो वी मस्ट नीड अ लिफ्ट इन आवर हॉस्पिटल। ओके, एंड इन्वायरमेंटल वेस्ट मैनेजमेंट, ये क्या है, हमारा जो वातावरण का वेस्ट होता है हॉस्पिटल का, उसको कैसे हम मैनेज करते हैं। फर्स्ट इज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनओसी। हॉस्पिटल नीड कंसेंट, कंसेंट मतलब होता है सहमति पत्र। हॉस्पिटल के पास एक कंसेंट फॉर्म होना चाहिए टू एस्टैब्लिश अ सीटी एंड कंसेंट टू ऑपरेट सीटीओ फ्रॉम द स्टेट पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, मतलब इसके थ्रू आपके पास एक सर्टिफिकेट होना ही चाहिए कि आप अपना वेस्ट मैनेजमेंट खुद कर रहे हैं, ना कि हम सोसाइटी में गंदगी फैला रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज बायोमेडिकल वेस्ट ऑथराइजेशन, मैंडेटरी अंडर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 फॉर प्रॉपर सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल। आपके पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए बायो वेस्ट ऑथराइजेशन से, कि हम जो अपना वेस्ट है उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं और खुद ही उसको डिस्पोज कर दे रहे हैं। हम आसपास इन्वायरमेंट में कोई भी पोल्यूशन नहीं फैला रहे हैं। ओके, अब है हमारा स्पेशलाइज्ड ऑपरेशनल लाइसेंसेस, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज जो हम हॉस्पिटल में कर रहे हैं उसके लिए हमें कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। सो स्टूडेंट, फर्स्ट लाइसेंस इज AERB अप्रूवल, मैंडेटरी फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड फॉर एनी फैसिलिटी यूजिंग एक्सरे, CT स्कैन एंड रेडियोथेरेपी, रेडियोलॉजी एंड ऑल, मतलब आपको इस टाइप के किसी भी ही चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए AERB अप्रूवल होना चाहिए। AERB मीन्स एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, आप लिख सकते हो, अगले क्लास में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। सेकेंड इज फार्मेसी लाइसेंस, फार्मेसी मीन्स क्या, दवाइयों का लाइसेंस होना चाहिए, रिक्वायर्ड अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 इफ़ द हॉस्पिटल हैज़ एन हाउस मेडिकल शॉप, मतलब अगर आप एक हॉस्पिटल खोलते हैं तो 1940 एक्ट के थ्रू आपके ये मैंडेटरी है कि आपके हॉस्पिटल में एक फार्मेसी होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज ब्लड बैंक लाइसेंस, ब्लड बैंक इज मैंडेटरी, किसी पेशेंट को अचानक से रैंडमली ब्लड की नीड हो गई और हम उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, इट मीन्स पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो और हमारे पास अगर डायलिसिस की सुविधा है, नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास ब्लड बैंक होना मैंडेटरी है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें ब्लड की नीड होती ही है, तो ब्लड बैंक मैंडेटरी है। इशूड बाय CDCSO फॉर स्टोरिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड।